हर कहानी में एक रहस्य छुपा होता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना खुद मौत को बुलावा देने जैसा होता है। पहाड़ियों के बीच एक वीरान जगह पर स्थित होटल शिव निवास ऐसा ही एक नाम था जो अब सिर्फ डर और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ रह गया था। एक समय यह होटल रौनक से भरा हुआ करता था, लेकिन पिछले कई साल से यह सुनसान और भूतिया जगह के रूप में जाना जाने लगा। लोग कहते थे कि इस होटल का कमरा नंबर 13 एक ऐसा दरवाज़ा है जो खुल तो जाता है, लेकिन बंद हमेशा के लिए हो जाता है। जो भी उसमें गया वो फिर कभी नहीं लौटा। अर्जुन एक 26 साल का ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे डरावनी और सुनसान जगहों की वीडियोग्राफी करना पसंद था। जब उसने होटल शिवनिवास के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह उसकी सबसे खतरनाक और रोमांचक शूट हो सकती है। नवंबर की एक ठंडी शाम अर्जुन होटल के सामने खड़ा था। होटल की हालत बहुत खराब थी। टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और एक सड़ी सी बदबू हवा में फैली हुई थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी मिला, रामलाल, होटल का केयरटेकर। उसने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, चेतावनी भी दी कि कमरा 13 में कोई नहीं जाता, पर अर्जुन कहाँ सुनने वाला था। अर्जुन ने चाबी ली और लेकर ऊपर चढ़ गया। कमरा 13 कोने में था। ऐसा लग रहा था कमरा कितना शांत है, लेकिन कमरे की चुप्पी सब कुछ कह रही थी। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे में धूल से ढका बिस्तर, एक पुरानी लड़की की अलमारी और दीवार पर एक धुंधली तस्वीर टंगी थी, एक औरत की, डरावना चेहरा। अर्जुन ने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। वह पूरी रात वहीं रुकने की ठान चुका था। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन रात के 2:30 बजे अर्जुन की नींद एक आवाज से टूटी। किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी और फिर दरवाजे पे एक जोर की दस्तक। अर्जुन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह जब वापस मुड़ा तो देखा कि कमरे की तस्वीर में कुछ बदल चुका था। अब जैसे उस औरत के चेहरे पे आंखें ही ना हो और उस तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगी थी। अर्जुन उस तस्वीर को देख के घबरा जाता है और कैमरा उठा के जाने ही लगता है कि तब तक पीछे से आवाज आती है, क्यों आए हो? अलमारी की लकड़ी चरमरा उठी और दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर एक सफेद खून से सनी साड़ी टंगी थी। कमरे का तापमान गिर चुका था। अर्जुन इतना घबरा गया था कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तभी कमरे में किसी औरत की सिसकियों की आवाज आई, एक टूटी हुई आवाज जो कह रही थी, अब कोई नहीं आता यहाँ, सब चले जाते हैं। जब अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तो वह आवाज गुस्से में बदल गई और बोली, तुम भी मुझे छोड़ दोगे, है ना? लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। और उसकी आवाज हंसी में तब्दील हो गई, ऐसी हंसी जो पूरे कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन भागना चाहता था उस कमरे से, पर उसके पैर जम गए थे। तभी अलमारी से एक साया बाहर निकला, वही सफेद साड़ी में औरत, जिसके बाल बिखरे थे, चेहरा झुका हुआ था और आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे गड्ढे। अर्जुन ने कैमरा उठाया और कांपती आवाज में कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज इस कमरे में मत आना। ये औरत और ये सारी चीजें सब सच है। तभी कैमरा झटके से नीचे गिरा और वीडियो कट हो गई। बस एक डरावनी हंसी कमरे में गूंजती रही और फिर सन्नाटा। अगली सुबह रामलाल पुलिस के साथ कमरे के बाहर खड़ा था। कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर से सिर्फ सन्नाटा, ना अर्जुन ना उसका सामान, बस एक कैमरा जमीन पर पड़ा था जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने कैमरा की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी, अर्जुन की घबराई हुई बातें, उसकी चीखें
और फिर वही साया। उसके बाद अर्जुन कभी नहीं मिला। होटल शिवनिवास आज भी बंद पड़ा है और कमरा तेरा आज भी वैसा ही है। लेकिन कहते हैं हर अमावस की रात उस कमरे से किसी की हंसी, सिसकियाँ और अर्जुन की घबराई आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप कभी होटल शिवनिवास जाएं और वो दरवाज़ा खुला मिले तो एक बार सोच लीजिएगा